नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे भोपाल नर्क और नगर निगम की। मध्य प्रदेश में गाय तब तक एक ज्वलंत मुद्दा बन जाता है जब जब राजनीति के ठेकेदार और कथित गौ प्रेमी गाय के साथ होने वाले किसी अत्याचार का मुद्दा उठाते हैं। तब प्रदेश में चारों ओर गौ प्रेम की ऐसी गंगा भी बहने लगती है जिसमें डुबकी लगाकर अब तक न जाने कितनों ने अपना राजनीतिक भविष्य खूब चमकाया। कुछ तो राजनीति के शीर्ष तक पहुंच गए और कुछ की दुकानें अब भी फर्जी गौ प्रेमी के तहत चल रही है। फर्जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गौ प्रेम के कथित ठेकेदार गाय का मुद्दा तब तब उठाते हैं जब जब उन्हें लगता है कि तीर निशाने पर लगेगा, लेकिन उनका यह गौ प्रेम तब काफूर हो जाता है जब मुद्दे का तीर अपनों की तरफ मुड़ता दिखता है। राजधानी भोपाल की कुछ तस्वीरों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि धर्म के ठेकेदारों के लिए गाय सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। ऐसा नहीं है खुले में गायों की लाशें नहीं फेंकी जा रही हैं। वहाँ पर एक सेंटर बन रहा है और वो सेंटर कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसे व्यवस्थित कर लेंगे। आखिर भोपाल मेयर ये बयान क्यों दे रही, किस बात पर सफाई दे रही, वो भी आपको बताएंगे। बयान जब दोबारा सुनवाएंगे तब बयान की हकीकत, बयान की सच्चाई आप खुद ही समझ जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि आगे हम कुछ कहें, राजधानी भोपाल की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये राजधानी भोपाल की आदमपुर कचरा खंती है जहां शहर भर का कूड़ा कचरा और गंदगी फेंकी जाती है, लेकिन इसी कचरे के बीच सैकड़ों गायों के बिखरे पड़े शव भोपाल नगर निगम का गौ प्रेम दर्शा रहे हैं। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तो क्या फिर भोपाल मेयर झूठ बोल रही है? एक बार फिर सुनिए मेयर मालती राय का ये बयान। ऐसा नहीं है खुले में गायों की लाशें नहीं फेंकी जा रही हैं। वहाँ पर एक सेंटर बन रहा है और वो सेंटर कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसे व्यवस्थित कर लेंगे। ऐसा नहीं है खुले में गायों की लाशें नहीं फेंकी जा रही हैं। वहाँ पर एक सेंटर बन रहा है और वो सेंटर कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसे व्यवस्थित कर लेंगे। सुना आपने ये बयान, ये भोपाल की मेयर है, इनका नाम है मालती राय। अब ये फैसला कौन करेगा कि भोपाल मेयर सच बोल रही हैं या फिर स्क्रीन पर चलती ये तस्वीरें। ये तस्वीरें भोपाल नगर निगम की शर्मनाक करतूत उजागर कर रही हैं। आदमपुर खंती में गायों की लाशों का पहाड़ देखिए। ये उस शहर की तस्वीरें जहां एक से बढ़कर एक गौ प्रेमी आपको मिल जाएंगे। ऐसे गौ प्रेमी भी मिल जाएंगे जो गाय के नाम पर अपनी राजनीति की दुकानें चमका रहे हैं। इनमें कुछ तो सत्ता के शीर्ष पर जा बैठे हैं, लेकिन अफसोस कि ये तस्वीरें या तो उन्हें दिख नहीं रही या फिर देखकर भी आंखें फेर ली हैं। या ये गौ प्रेम के ठेकेदार जानते हैं कि अगर इस बार मरी गाय पर सियासत की तो उंगलियां अपनों पर ही उठ जाएंगी। तो ठीक है, अगर आकाओं पर उंगलियां उठने का इतना ही डर है तो चलिए जाने दीजिए। लेकिन मेयर साहब, यहाँ से उठती बदबू का क्या, जो लोगों का जीना दुश्वार कर रही है? कुछ तो लिहाज कीजिए, जनता पर कुछ तो रहम कीजिए, अरे कुछ तो शर्म कीजिए। स्वराज एक्सप्रेस के लिए संजय डोंगर दिल्ली की रिपोर्ट। तो आज सवाल भोपाल नरक और नगर निगम। गायों पर अक्सर देखा गया है कि तमाम राजनीतिक दल और तमाम लोग राजनीति का जब जब विषय आता है तब तब सबसे पहले आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब यह जमीनी हकीकत सामने आती है तो ये जिम्मेदार जवाबदार कहीं ना कहीं सवालों के जवाब देने से बचते नजर आते हैं या फिर मुंह छुपाए फिरते हैं। इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौरक्षक समिति के अध्यक्ष गौरव मिश्रा जी। सीधा उन तक चलते हैं, उनसे बात करते हैं। गौरव जी, जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये ऐसी विभत्स तस्वीरें हैं जो दर्शकों को हम सीधा भी नहीं दिखा सकते, ब्लर करके हमें दिखाना पड़ रहा है। ये हकीकत सच्चाई है। और दूसरी तरफ मेयर मालती राय के बयान, वो कह रहे हैं कि खुले में तो गायों के शव फेंके ही नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं नगर निगम को बचाती हुई मालती राय दिख रही हैं। वो इसलिए क्योंकि जब अपनों पे उंगली उठने लगेगी तो कहीं ना कहीं घेरे में वो लोग भी आने लगेंगे जो इस बात के जवाबदार हैं। क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर, क्या बयान है आपका? ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत भयावह हैं और ये आज से नहीं, ये कई वर्षों से होता चला आ रहा है। इसको लेकर के हमने नगर निगम कमिश्नर से लेकर राज्यपाल महोदय तक को हमने ये ज्ञापन दिया था कि जो गाय हैं उनका चमड़ा नहीं उतारा जाए और मृत्यु के बाद उनका इस प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाए कि जो कि सनातन भावनाओं के सम्मानजनक जो है उनका
अंतिम संस्कार हो, लेकिन उसको जो है राज्यपाल महोदय ने उसके उस पत्र के संबंध में पत्र भी जारी किया और वो जो है संवर्धन बोर्ड को पत्र गया। संवर्धन बोर्ड ने जो है एक आदेश जारी किया कि किसी भी गौशाला में कोई भी गाय यदि मृत होती है तो उसको समाधि दी जाएगी, लेकिन नगर निगम के कान पे अभी तक जू नहीं रेंग रही है। और उसके बाद में जो अभी अभी मालती राय जी जो बयान दे रही हैं कि वहां पे एक सेंटर बन के तैयार है, वो उसका काम पूरा हो जाएगा फिर हम उसको व्यवस्थित करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे 3 प्रकार से जो है अंतिम संस्कार की 3 विधियां हमारे सनातन धर्म में बतलाई गई हैं। एक तो ये है कि जल में बहाना, दूसरा अग्नि में जलाना और तीसरा जो है धरती में गड्ढा करके उसको गड़ा देना। तो हम जो है गाय की या किसी भी जीव के जो 4 पांव का जीव है या जिनको पशु योनि जिनको कहा गया है, उसके जलाने की और पानी में बहाने की विधि कहीं भी सामने आज तक नहीं आई है किसी भी धर्म शास्त्र में, किसी भी धर्म ग्रंथ में। तो हमारा उसमें मत ये है कि गड्ढा करके उनको जो है दफना देना चाहिए, वही सबसे उत्तम है। और जो विद्युत शब्द आग्रह बना करके वहां पे और उसमें बोल रहे कि गायों को उसमें हम जो है बिजली के करंट से जो है उनका दहन करेंगे, तो उसके भी हम विरोध में हैं। बहुत जल्द उसके संबंध में भी हम ज्ञापन देने वाले हैं। ठीक है गौरव जी, आपको याद होगा कुछ वक्त पहले स्वराज एक्सप्रेस के स्टूडियो में आप आए थे और आपके साथ ही मैंने गायों को लेकर चर्चा की थी, जब गायों को लेकर गौशाला में ना खाने की व्यवस्था थी ना पीने की व्यवस्था थी। और जैसे ही उन्हें पता चला था कि कुछ जवाबदार लोग या मीडिया के लोग आने वाले हैं कवरेज के लिए, तो उन्होंने आनन फानन में वहां पर चारा डाला, लेकिन तब भी स्थिति बद से बदतर होती चली गई थी। गायों के लिए ना पानी की व्यवस्था थी और आपने भी वो तस्वीरें देखी थी। मुझे लगता है कि आपको याद होगा, जब गौशालाओं में गायों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे जवाबदार सवालों के जवाब देने से बचते भी नजर आते हैं। गौरव जी क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए क्या है, एक तो जो आपने कहा कि गौशालाओं में जहां चारे की व्यवस्था नहीं है वहां उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कैसे की जाए, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोगों को जो है अपनी गौ भक्ति दिखा करके हम बहुत बड़े गौ भक्त हैं, हमारे उसमें जो है एक गाय नहीं कट सकती, एक गाय कट जाएगी तो हम उसका मकान गिरा देंगे, उसको जेल में डाल देंगे, उस पर रासुका लगा देंगे, दुनिया भर के कानून उस पर थोप देंगे। तो इस प्रकार से जो है ये बताते हैं, लोगों में विश्वास बनाते हैं कि हाँ भाई हम गौ भक्त हैं, जब ही हम गौ माता के लिए कर रहे हैं, हम सत्ता में रहेंगे तो गाय का भला होगा, गाय के लिए हम अच्छे से अच्छा करेंगे। तो जब इस प्रकार के वादे करते हैं तो उसको धरातल पे लागू क्यों नहीं कर पाते? मुख्य बात ये है। ठीक है गौरव जी, बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गुप्ता साहब, एक तस्वीर इन दोनों सामने आ रही है जहां पर गायों के शवों को खोले में फेंका जा रहा है, जहां पर शहर भर का कचरा इकट्ठा होता है। अब ऐसे में जब मेयर मालती राय से बातचीत की जाती है तो उनका यह कहना है कि शवों को खोले में तो फेंका ही नहीं जा रहा है, उनके लिए अलग से शेल्टर बनाकर व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें कुछ और बोल रही हैं। और जब गायों की बात आती है तो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सबसे पहले ये राजनीतिक लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है गुप्ता साहब, तो जवाब देने से कहीं ना कहीं बचते नजर आते हैं। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक लोग मत कहिए, बीजेपी कहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग गाय के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाते हैं और उसके बाद जो है गाय के जितने इनके समर्थक इनके पास हैं, उन समर्थकों में से ज्यादातर इस काम से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने जो है जीव दया जो गौशाला है उसका कांड पकड़ा था और सैकड़ों शव आपको ऑन कैमरा सबने देखे और दिखाए हैं, किस तरह से सड़क के ऊपर जो है गायों को चीर के उनका चमड़ा उतारा जा रहा था, किस तरह से शव पड़े हैं, किस तरह से जो है जानवर गायब हैं। 4000 गायों का अनुदान लिया जा रहा है और जो है वहां पर गाय नहीं है 400। तो ये जो धंधा कर रहे हैं ये सब भाजपा के समर्थक लोग हैं। वहां पर किस तरीके से जो है गायों का नाम पर लूट का धंधा चल रहा है, जो है गौ के जो हत्यारे लोग हैं उनको समर्थन मिल रहा है। ये सारी चीजें जांच का विषय है। सरकार से पूछिए आपके क्या जांच करी उन्होंने जो है जीव दया उसकी। सैकड़ों गायें मर रही हैं प्रदेश भर में, मारी जा रही हैं, चारा नहीं मिलता है उनको, जो है भूख से मर जाती हैं तड़प तड़प के। आप हालात तो देखें उनमें जाकर। और ये जो है नगर निगम बना हुआ है नगर निगम की जगह। ये गाय के मामले में नगर निगम बना हुआ है। गुप्ता साहब, बीजेपी के लोग तो सबसे पहले ये बोलते हैं गौरक्षक वो सबसे आगे हैं, जब जब गायों की बात आएगी, उनकी रक्षा की बात आएगी, सबसे पहले बीजेपी के लोग सामने आएंगे।
गौशालाओं की आप बात चले की जाती जाइए, है, गायों के अंतिम संस्कार की बात की जाती है। मैंने आपको पते दे दिए, बता दिया, वहां जाके आपके कैमरे खुद देख लें, मुझे कहने की क्या जरूरत। और दूसरा, इनका जो है काला चेहरा इस बात से मैं उजागर कर देता हूं कि हमारे जो है मुसलमान विधायक ने, आरिफ अकील ने विधानसभा के अंदर एक बिल रखा था, प्राइवेट बिल, कि गायों का जो है अगर गाय की मृत्यु हो जाती है तो शासकीय खर्चे से उसका अंतिम संस्कार किया जाए। इस बिल का विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये इनका असली चेहरा है। अगर भारतीय जनता पार्टी सच्ची में गौ माता की रक्षक होती तो इस बिल को उन्होंने पास क्यों नहीं करवाया? ये बात उनसे आपको पूछने चाहिए और ये चीजें सामने आनी चाहिए। ये तो नकली गौ भक्त हैं, गौ माता के नाम पे अपनी दुकान चलाते हैं, माल अल्टी करते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो कुल मिला के गुप्ता साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गायों के नाम पे राजनीति करते हैं और जैसी राजनीतिक रोटियां सिक जाती हैं उसके बाद ऐसे गायों के शव खोले में कचरे में पड़े हुए दिखाई देते हैं। आपको मैं कहा, ये तो सैकड़ों जगह की हालत है भाई साहब। आप ये बताइए, कमलनाथ सरकार ने गायों का अनुदान बढ़ाकर गौशाला में 22-20 रुपए किया, तो उसको घटा क्यों दिया? बीजेपी ने आते से ही 1 रुपए 80 पैसे कर दिया था इनने। अभी शर्मा शर्मी में नाक छुपाने के लिए इन्होंने अभी वापस उसको आगे बढ़ाया है। इनसे पूछो कि क्यों किया था इन्होंने। ठीक है, ये सवाल करो ना आपसे। गौ माता की रक्षक हैं, महाप्रभु हैं सारे। ठीक है गुप्ता जी, हमारे साथ गौरक्षक समिति के अध्यक्ष गौरव जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गौरव साहब, पूरी बात आप सुन रहे थे गुप्ता जी की और वो ये भी कह रहे थे कि विधायक आरिफ अकील जी बात कर रहे थे कि जो गायों का संस्कार होगा, अंतिम संस्कार होगा, उसके लिए जो खर्चा होगा वो सरकारी होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस बिल के खिलाफ बीजेपी कह नहीं रहे थे। उन्होंने विधानसभा में बिल पेश किया था, विधानसभा में विरोध किया बीजेपी ने। तो कुल मिला के मिश्रा साहब, आपको भी ये लगता है कि जब जब राजनीतिक रोटियां सेकने की बात आती है तब ऐसे गायों की रक्षा के ठेकेदार लोग आगे आ जाते हैं और जैसे ही काम निकल जाता है वैसी ये तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं, जैसी हम दर्शकों को दिखा नहीं पा रहे हैं, ब्लर करके दिखानी पड़ रही है। जी, इसमें ऐसा है कि जैसा कि अभी कहा कि उन्होंने जो मुस्लिम विधायक हैं उन्होंने बिल पेश किया था, उस बिल में जो है सरकारी खर्चे के साथ साथ जो गाय लावारिस है उसका आप सरकारी खर्चे से करो, और जो प्राइवेट, जो किसी की पर्सनल गाय है उसकी यदि मृत्यु होती है तो उसके अंतिम संस्कार का पैसा उस व्यक्ति से लो। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें बिल को संशोधित करके भी पास कर सकते थे, मगर क्यों नहीं किया? अब रही बात आरोप प्रत्यारोप की कि जो है हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, तो हमने पहले भी आपको इस संबंध में पिछली डिबेट में भी अपन ने बात की थी कि चाहे कोई भी पार्टी हो, वो सभी पार्टियां जो है तभी तक गौ रक्षक बनी होती हैं जब तक उनका कोई मकसद हल ना हो जाए। जिन राज्यों में बीजेपी के किरण रिजिजू और अभी वर्तमान में चुनाव थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा कि बीफ खाने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, बीफ के संबंध में ये भी बयान देते हैं। और कांग्रेस के लोग जो है केरल में खुद गाय काट के खाते हैं, यूथ कांग्रेस के। तो इनकी गौ भक्ति तभी तक है जिस राज्य में गौ की मतलब गौ भक्त संख्या ज्यादा है, गाय को मानने वाले व्यक्ति ज्यादा, वहां पे ये गौ भक्त बन जाते हैं। और जिस राज्य में गाय को खाने वाले ज्यादा है उस राज्य में ये कसाई भी बन जाते हैं। तो ये राजनेता हैं, इनसे गौ भक्ति की बात ना की जाए, इनसे तो ये की जाए कि जब आपने इस आधार पे आके और सरकार बनाई थी, आपने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, आप हिंदूवादी अपने आप को कहते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? ये गाय की रक्षा क्यों नहीं हो पा रही? गाय क्यों मर रही गौशाला में चारे के अभाव में? ठीक है, फिर मिश्रा साहब, गौरक्षक समिति के अध्यक्ष होने के नाते फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी खून जलता होगा और ऐसे तमाम लोगों को खून जलता होगा जो गायों को अपनी माता के रूप में देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब ऐसे में जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और आपको भी गुस्सा आता होगा, आगे आप किस तरीके से इसमें एक्शन लेंगे? क्योंकि मालती राय जी तो कह रही हैं कि शेल्टर बनाए गए हैं और खुले में तो बिल्कुल भी शव फेंके नहीं जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयान करती हैं और कहते हैं कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। देखिए, इस संबंध में क्या है, जैसा कि आप बता रहे हैं, हम आपके चैनल के बहुत आभारी हैं जो आपने ये मुद्दा उठाया, और इसके लिए हम आज से नहीं, हम 26 दिसंबर 2022 को हमने ये पूरे ज्ञापन भोपाल नगर निगम कमिश्नर से लेके मध्य प्रदेश के राज्यपाल तक को हमने सारे ज्ञापन दिए हैं। और अभी तक जो है इसमें संवर्धन बोर्ड में केवल चेतना आई है, नगर निगम में और नगरीय प्रशासन विभाग में किसी प्रकार की कोई चेतना इस विषय को लेकर के नहीं आई है। और जो मालती राय जी बात कर रही है, महापौर महोदया,
कि हम शेल्टर बना रहे हैं, उस शेल्टर में जो है गायों को हम बिजली से जो है उसका दहन करेंगे, तो उसके हम विरोध में हैं, उसके हम कहीं से कहीं तक पक्ष में नहीं हैं। उसको गाय को गड्ढा करके जो गड़ाना है वही उसकी सही विधि है, उसको समाधि दी जाए। हमने समाधि का विषय भी इसमें लिखा हुआ है कि केवल समाधि दी जाए। हम चाहते तो हम इसमें दहन का भी लिख सकते थे कि गौ माता का जो है सनातन रीति से जो है दहन करें, मगर हमने दहन का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि गाय का दहन शास्त्रों में उचित नहीं बताया गया है। गाय का जो है खनन ही उत्तम बताया गया, गड्ढा करके उसको गड़ाना। अब रही बात इस संबंध में आगे क्या करेंगे, तो इस संबंध में हम जो है यदि देखते हैं सरकार अगर आगे कुछ कार्रवाई करती है तो इस पे हम पत्र लिख के उनसे जवाब मांगेंगे। यदि नहीं जवाब सही हमारे अनुकूल नहीं आता है, उससे हम संतुष्ट नहीं होते, तो फिर हम जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हमारे लिए खुला हुआ है। ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण फिर आप लेंगे, वहां पर जाएंगे, अपनी दलील वहां पर रखेंगे। गुप्ता साहब, पूरी बात आपने सुनी मिश्रा जी की, और जब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जब ऐसे अक्सर मामले आते हैं तो एक विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा यह कहा गया है बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है, ये सब ड्रामा और ढोंग रचा जाता है कि गौरक्षक समिति है और गौरक्षक के सबसे बड़े कर्ता हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो एक विपक्ष पार्टी होने के नाते आपको भी इस मामले में नहीं लगता कि एक्शन लेना चाहिए, सरकार तक बात पहुंचानी चाहिए? क्योंकि गायों के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की संवेदनाएं, संभावनाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं गायों से। आप ये बात कह के कि विपक्ष का कोई दायित्व है कि नहीं है, आप भाजपा का बचाव कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ गुप्ता साहब, पूरी बात सुन लीजिए। अब आप जो है बात तो कहने दीजिए मुझे पूरी। जी, ठीक है। एक सेंटेंस में ढेर हो रहे हैं आप। ठीक है, पूरी बात तो सुनिए। हमने आपसे कहा कि जीव दया गौशाला में जाके हमने खुद मामला पकड़ा था, मैं स्वयं गया था। ठीक है। इसके बाद वो कांड चला 15 दिन तक। आप कह रहे हैं विपक्ष कोई काम ही नहीं करता। उसकी जांच हुई, उसकी जांच रिपोर्ट आई, उसकी जांच रिपोर्ट के बाद सब लीपापोती हो गई। गौ संवर्धन बोर्ड से आप पूछ लीजिए, हमने उनके दरवाजे पे जो है गादी चौपाल लगाई। हमने सारे पूरे प्रदेश भर में जो है गौशालाओं के लिए जो है काम कर रही पार्टी। हम लोग तो ये दावा करते नहीं है कि हम जो है गौ माता के नाम पे ना वोट मांगते हैं। तो आप दोनों लोगों को बराबर करके जो है आप जो है उनकी कारगुजारियों को खत्म कर देते हो। आपकी पार्टी क्या कर रही थी भाई? हमारी पार्टी वोट के लिए काम नहीं करती, हम गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। 1000 गौशालाएं बनाई कमलनाथ जी ने, ये पूरा प्रदेश जानता है। आप भी कैमरे जाए तो जाके देख लें। ठीक है। उन गौशालाओं में ताले डाल रखे इस सरकार ने, क्यों? उनमें गाय को क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि चारा खिलाना पड़ेगा, चारा खिलाना पड़ेगा, जिम्मेवारी सरकार की आ जाएगी। ये सवाल तो उनसे आपको करना चाहिए कि भाई साहब जो 1000 गौशालाएं बनी डली हैं उनके अंदर गाय को क्यों नहीं रखा जा रहा है? ये सवाल तो आप करते नहीं, जो काम के सवाल है। गुप्ता साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कटघरे में बीजेपी को कर दो, आपकी डिबेट हो गई और बाकी प्रदेश जो नहीं, ऐसा ये आप गलत आरोप लगा रहे हैं गुप्ता साहब। इससे पहले आपने जो कहा कि बीजेपी का बचाव कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुप्ता साहब, आपसे ये भी समझना चाहूंगा, गुप्ता जी आपसे ये भी समझना चाहूंगा, जब आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने तमाम गौशालाएं बनाई, सरकार वहां पर रख नहीं रही क्योंकि चारे का खर्चा आएगा, पानी का खर्चा आएगा, एम्प्लॉइज का खर्चा आएगा, ये खर्चा तो सरकार देती होगी ना, तो फिर ये खर्चा जाता कहां है? ये सरकार से पूछना चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। जैसे ही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे मैं उनसे ये सवाल बिल्कुल पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ समझना चाह रहा हूं कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं और तर्क क्या है। मैंने आपको एक चीज छोटी सी समझाई, इसका आप विस्तार कर लीजिए कि एक गौशाला स्टॉक में बता रही है 4000 गाय और वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन में निकलती है 400, तो 3600 गायों के नाम पर जो है अनुदान खाया जा रहा है। ये सरकार ने स्वयं भी जांच भी करवा ली है इसकी। तो ये जो आरोप है, इन आरोपों के बाद सरकार को जब कुछ इसमें सच्चाई निकली है, बाद में सरकार ने बताया कि साहब 1100 निकली। अब 1100 भी निकली तो 4000 से कम है ना, तो उसके बाद पूरे प्रदेश में जांच करानी चाहिए इन गौशालाओं। ऐसे ही तो ये पानी में जा रहा पैसा और गाय भी मर रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव मिश्रा जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से गायों को लेकर राजनीति हो रही है, अब देखने वाली बात यह है कि इस खबर के बाद क्या कुछ तमाम अधिकारी एक्शन लेते हैं।